हाय एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे सीरीज यानी कि श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 11, 12, 14, 18, 26। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व, जैसे यहाँ पे हमें दिए गए होंगे संख्या सीरीज में दिए गए होते हैं। जैसे यहाँ पे अंक है, अंक के बाद लेटर भी हो सकते हैं। इसमें जहाँ पे खाली स्थान है उसी को भरना रहता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, जैसे हम देखेंगे कैसे ये बन रहा है। तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे। जैसे ये अगर एक बैग बढ़ता है, जैसे यहाँ से 11 से 12 और कम कम बढ़ रहा है तो अंतर निकालेंगे। और अगर जैसे बड़ी संख्या में बढ़ रहा हो, जैसे ज्यादा बढ़ रहा हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे गुणा का। जैसे यहाँ पे हमारा स्लो स्लो बढ़ रहा है तो अंतर निकालेंगे। 11+1 12 हो रहा है, 12+2 14 हो रहा है, 14×4 18 +4 हो रहा है, 18 से 26 यानी कि +6 +8। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पे 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 +16 करेंगे तो 6 6 12 और 2 और 1 3 1 हासिल 4। यहाँ पे 42 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क के बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है 44, 42, 42, 38, 36, 38, 36, 32, 30, 32, 30, 26। उसके बाद हमारा है 24। इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है, तो इसमें हम देखेंगे इसका ऑप्शन भी लिख, यहाँ पे ऑप्शन भी ऐड कर दे रहे हैं। जैसे हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 18, ऑप्शन बी हो जाएगा 22, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो होगा 20। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 23। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे 44 से 42 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। सबसे पहले हम अंतर जाएंगे, क्योंकि अंतर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जल्दी से। इसके बाद हम देखेंगे 42 से 38 यानी -4 हो रहा है। इसके बाद 38 से 36 -2, उसके बाद 36 से 32 हुआ यानी कि -4 हो रहा है। उसके बाद 32 से 30 -2। अब ये हमारा -2 -4 -2 -4, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 26, 30 से 26 हो रहा है -4, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2। अब यहाँ पे हम -4 करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 132, 132, 109, 132, 109, 90, 72, 90, 72। उसके बाद हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 73, 60। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये रहा हमारा डी। यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा 49, यहाँ पे बी हो जाएगा 50, ऑप्शन सी हो जाएगा 46, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 47। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ हमारा सबसे पहले माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पे हमारा हो गया 2, 2 में से यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा हो गया 23। 23 के बाद यहाँ पे 9 से 0 जाएगा 9, 10 से 1 गई 9, यहाँ पे 19 हो गया। यहाँ पे माइनस हो रहा है हमारा 132 से -23 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 109, 109 से -19 करेंगे तो 90। यहाँ पे हम करेंगे
यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 13, यहाँ पे -13। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जो हमारा विषम संख्या है, जो सिर्फ अपने आप से, यहाँ पे हमारा जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होगा, जैसे 23 19 17 13। अब यहाँ पे हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 हमारा यहाँ पे इसमें माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 गई 9, यहाँ पे बचा हमारा 5, 5 से 1 गई 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क का जगह पे हो जाएगा हमारा 49, जो कि ऑप्शन ये है हमारा। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे सीरीज यानी कि श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 11 12 14 18 26। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व, जैसे यहाँ पे हमें दिए गए होंगे संख्या सीरीज में दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पे अंक है, अंक के बाद लेटर भी हो सकते हैं। इसमें जहाँ पे खाली स्थान है उसी को भरना रहता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, जैसे हम देखेंगे कैसे ये बन रहा है। तो सबसे पहले अंतर निकालेंगे। जैसे ये अगर एक बैग बढ़ता है, जैसे यहाँ से 11 से 12 और कम कम बढ़ रहा है, तो अंतर निकालेंगे। और अगर जैसे बड़ी संख्या में बढ़ रहा हो, जैसे ज्यादा बढ़ रहा हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे गुणा का। जैसे यहाँ पे हमारा स्लो स्लो बढ़ रहा है, तो अंतर निकालेंगे। 11 + 1 12 हो रहा है, 12 + 2 14 हो रहा है, 14 4 18 + 4 हो रहा है, 18 से 26 यानी कि +6 +8। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पे 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 +16 करेंगे तो 6 6 12 और 2 और 1 3 1 हासिल 4, यहाँ पे 42 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क के बराबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है 44 42 42 38 36 38 36 32 30 32 30 26। इसके बाद हमारा है 24। इसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन मार्क। तो हमें बताना है, तो इसमें हम देखेंगे, इसका ऑप्शन भी लिख, यहाँ पे ऑप्शन भी ऐड कर देना। जैसे हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 18, ऑप्शन बी हो जाएगा 22, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो होगा 20। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 23। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे 44 से 42 हो रहा है, यहाँ पे -2 हो रहा है। सबसे पहले हम अंतर जाएंगे, क्योंकि अंतर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जल्दी से। इसके बाद हम देखेंगे 42 से 38 यानी -4 हो रहा है। इसके बाद 38 से 36 -2, उसके बाद 36 से 32 हुआ यानी कि -4 हो रहा है। उसके बाद 32 से 30 -2। अब ये हमारा -2 -4 -2 -4, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 26 30 से 26 हो रहा है -4, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2। अब यहाँ पे हम -4 करेंगे तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 132 132 109 132 109 90 72 90 72। उसके बाद हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 73 60। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये रहा हमारा डी। यहाँ पे ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा 49, यहाँ पे बी हो जाएगा 50, ऑप्शन सी हो जाएगा 46,
ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 47। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ हमारा सबसे पहले माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 12 में से 9 गए 3, और यहाँ पे हमारा हो गया 2, 2 में से यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा हो गया 23। 23 के बाद यहाँ पे 9 से 0 जाएगा 9, 10 से 1 गई 9, यहाँ पे 19 हो गया। यहाँ पे माइनस हो रहा है हमारा 132 से माइनस 23 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 109। 109 से माइनस 19 करेंगे तो 90। यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 17। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, 13, यहाँ पे माइनस 13। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जो हमारा विषम संख्या है, जो सिर्फ अपने आप से, यहाँ पे हमारा जो सिर्फ अपने आप से विभाजित होगा, जैसे 23, 19, 17, 13। अब यहाँ पे हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 हमारा यहाँ पे इसमें माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 गई 9, यहाँ पे बचा हमारा 5, 5 से 1 गई 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा हमारा 49, जो कि ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, सेम टाइप लेकर के आए, जैसे इसमें माइनस हो रहा है, पहले वाले में प्लस हुआ है। उसके बाद हमारा जैसे यहाँ पे अंक है, लेटर हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा, जैसे कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने अनुसार। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये जो हमारा क्वेश्चन है 132, ये वाला क्वेश्चन है, इसे हम एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा, जैसे ओ आर करके हम दूसरा भी लिख दे रहे हैं, जिससे आप लोग का यही आंसर आएगा, बट तरीका अलग होगा। जैसे ये हमारा हो जाएगा 132, 109, 90, 73, 60। यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमें ये ना पता हो, सम विषम ये सब ना ध्यान दे, फिर भी हम अंतर से जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा -23, यहाँ पे -19, -17, ये हम ऊपर लिखे वही लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। अब इसके बाद फिर अंतर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4, क्योंकि 23 में से 19 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2, 17, 2, 19 होता है। फिर यहाँ पे हमारा -4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम -2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा। अब 11 जो है 60 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 49 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी आया है। आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग को जो इजी लगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे, इसमें प्लस माइनस, गुणा, भाग, वर्ग, और क्यूब और प्लस माइनस एक साथ दे सकता है। जैसे इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद हम अगला करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे 1724, उसके बाद हो जाएगा हमारा 1716, 1716, उसके बाद हमारा हो जाएगा 1689, 1689, उसके बाद हमारा हो जाएगा 1625, 1500, इसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, पहले अंतर निकालेंगे। यहाँ पे माइनस हो रहा है संख्या, यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है, क्योंकि 14 में से 6 गई है, माइनस 14 में से 6 गई 8, 8 से 14 होता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 से 9 गई, 9, 7, 16, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 0, यानी कि 10, 10 से 8 गई 2, माइनस का 27, यहाँ से हमारा हो जाएगा 9 से 5 गई 4, 8 से 2 गई 6, माइनस का 64, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 125, क्योंकि 1500 से 1625 यानी 125 प्लस हो, यहाँ पे माइनस हुआ। अब यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग अगर थोड़ा बहुत मैथ जानते होंगे तो इसमें पढ़े होंगे कि क्यूब और वर्ग, वर्ग और क्यूब पढ़े होंगे। जैसे 2 का वर्ग होता है हमारा, 2 का वर्ग हमारा 4 होता है, और 2 का क्यूब हमारा होता है 8। इस तरीके से 3 का वर्ग होता है 9, और 3 का क्यूब होता है हमारा
यहाँ पे थोड़ा हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 2 का वर्ग 8 और यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 होगा, 2 2 4। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 यानी 4, और यहाँ पे अगर 2 और कर देंगे 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 3 की पावर 2 यानी कि 9, 3 की पावर 3 यानी कि 27, 4 की पावर 2 यानी कि 16, 4 की पावर 3 यानी कि 4 चौक 16 चौका 64। आप लोग इस तरीके से 10 तक याद कर लीजिएगा। 5 का हमारा हो जाएगा 25, यहाँ पे 5 का क्यूब हमारा हो जाएगा 125, 6 का हमारा हो जाएगा 36, यहाँ पे 6 का क्यूब हमारा हो जाएगा 36, 216 यहाँ पे हो जाएगा। 7 का हमारा हो जाएगा 49 वर्ग हो जाएगा, 7 का क्यूब हमारा हो जाएगा, और 7 का क्यूब हमारा हो जाएगा 7 से 49 होते 343। 8 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64, और 8 का क्यूब हमारा हो जाएगा 512, 512। 9 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर 81, 9 का हमारा क्यूब हो जाएगा 9 9 81, 9 या 729 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। यहाँ पे हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 10 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1000। यहाँ पे जैसे 10 गुणे 10 करेंगे, 10 के 1 के बाद हम 3 जीरो लगा देंगे, ये तो हमारी जी है, लेकिन ये आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, चाहे 1 का वर्ग करेंगे आप या 1 का क्यूब करेंगे। 1 का हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा। जो 1 का हमारा होता है वर्ग कीजिए या क्यूब कीजिए, 1 का 1 ही होगा। अब इसके बाद तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये रहा हमारा 2 का क्यूब, ये हमारा है 3 का क्यूब, ये हमारा है 64, 4 का क्यूब, ये हमारा है 5 का क्यूब। यहाँ पे आगे हमारा हो जाएगा 2 3 4 5, अब आगे हमारा 6 हो जाएगा क्योंकि ये क्रमागत चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 6 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब हमारा 216 है। अब 216 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो 10 से 4 गई, 10 से 6 गई 4, यहाँ पे बचा 9, 9 से 1 गई 8, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4, 4 से 2 गई 2, और ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये हमारा हो जाएगा 1284। इसके बाद हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम प्लस का पढ़ लिए, माइनस का पढ़ लिए, क्यूब वर्ग और घन का, जैसे यहाँ पे क्यूब का हो गया, अब यहाँ पे गुणा भाग भी हो जाएगा। आगे हम ये क्यूब का हमारा हो गया, एक क्वेश्चन हम वर्ग का भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4 11 4 11 19 31 52, 52 के बाद हमारा हो जाएगा 89, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए बी सी, और ये रहा हमारा डी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा 131, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 151, ऑप्शन सी हो जाएगा 161, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 171। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 4 से 11, यानी कि हमारा यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है 7, 7 4 11 होता है, यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है। यहाँ पे हमारा 19 11 से 19 हो रहा है, यानी कि +8 हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा 11 में से 9 गई 2, 2 में से 1 गई 1, +12, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे
9 से 2 गई 7, 8 से 5 गई 3, प्लस हो रहा है। आगे में देखना है। इसके बाद हम जैसे यहाँ पे 7, 8, 12, 21, 37, यहाँ पे +1 तो हुआ, लेकिन यहाँ पे 4 हो रहा है, यहाँ पे उससे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9। तो 1, 4, 9 इस तरह से बनेगा नहीं। अब यहाँ पे इसका अगला वो अंतर निकालेंगे, तो 7 से 8 +1 हो रहा है, यहाँ पे 8 से 12 +4 हो रहा है, यहाँ पे 11 से 2 गई 9, प्लस का 9, यहाँ पे हमारा 7, 6, एक यहाँ पे 16 हुआ। अब एक चीज आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, एक तो एक ही रहेगा, 4, 9, 16। अब इन सब में तो कोई कॉमन है नहीं, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे ना कुछ जुड़ रहा है ना। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये चीज तो बन रहा है, क्योंकि ये 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग एक ही हो जाएगा। तो इसके बाद 1, 2, 3, 4 हो गए हमारे, तो यहाँ पे अगला हमारा हो जाएगा 5 का वर्ग, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25। अब यहाँ पे ऐड करना है, जोड़ना है, तो 37 में +5 करें, 25 करेंगे, 7, 5, 12, और यहाँ पे हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6। अब यहाँ पे 89 में 62 प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9, 2, 11 का 1, 8, 6, 14 और 1 हमारा 15। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 151, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इससे अलग है। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, वर्ग और क्यूब, क्योंकि ये रीजनिंग में बहुत जगह काम आने वाला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 64, 32, 64, 32, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 128, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 64, फिर हमारा हो जाएगा 256। इसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये हमारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन ये हमारा है 128, 128, 129, 224, 284, ये हमारा ऑप्शन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे यहाँ से 64 से 32, यानी कि बहुत ज्यादा घट गया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादा घट जाए, तो भाग का संकेत होता है। अगर तुरंत बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे हमारा 32 से 64 हो जाता, तो हम गुणा की ओर जाते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे भाग की ओर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर 64 में 64 का अगर आधा करें, यानी कि 2 से भाग कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा 32, जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं /2। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे 32 से 128 हो रहा है, यानी कि इसमें गुणे की संकेत है, क्योंकि 32 से 128 यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 चौक 8 और 3 चौक, यहाँ पे लगभग में 4 का गुणा है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। हाँ, अब इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 28, यहाँ पे इसका आधा करेंगे, 128 भागे 2, 2 छक 12, 2 चौक 8, यानी कि यहाँ पे भागे 2। इसके बाद 4 चौक 16, यहाँ पे गुणे 4 हो रहा है, 4 चौक 16, 1, 4 छक 24 और 1 25, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे भागे 2 हो जाएगा। तो अगर हम 256 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 1 कम में 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, नहीं 128, 128, जो कि ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो अंक थे, अंक के बाद हम अब यहाँ से हम लेटर का क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा JMP, JMP, इसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। उसके बाद हमारा हो जाएगा VYJ, VY, यहाँ पे हमारा हो जाएगा
वाई। ये हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क पहले भी आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, बीच में आ सकता है, कहीं भी ये क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप लोग जैसे कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे, उसमें ज्यादातर प्लस वैल्यू से हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से जे के एल एम +3 हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें प्लस वैल्यू याद हो तो हम जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि जे होता है हमारा 10 पे, एम होता है 13 पे, पी होता है हमारा 16 पे, यहाँ पे बी हो जाएगा 22 पे, यू वाई हो जाएगा 25 पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 10 से 13 +3, 13 से 16 +3, यहाँ पे 22 से 25 +3, यानी कि यहाँ पे भी +3 होगा, क्योंकि यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 होगा। तो 16 और 3 19, 19 +3 यानी कि 22, सही है। तो 19 पे हमारा आता है एस, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा हमारा एस, यहाँ पे हमारा एस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एस हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, जिसके इसके अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, जैसे हमारा क्वेश्चन है क्यू डी एस एन ई टी, उसके बाद हमारा है के एफ यू, फिर हमारा हो जाएगा HGV, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो आप लोग जैसे जो हमारा लेटर है इसमें हमारा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू से एन हो रहा है, एन से के, यहाँ पे माइनस हो रहा है, लेकिन आप लोग आगे पीछे बीच से जहां से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जो जिस तरीके से आप लोग को आंसर जल्दी आ जाए, फास्ट आ जाए। अब यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं हम। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा FGV, ऑप्शन ए FGV, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा FHU, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा EHW, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा GHV, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, एस के बाद टी के बाद यू के बाद बी हो रहा है, ये हमारा यू है, इस तरीके से कर देंगे। तो आप लोग जैसे आगे से भी सॉल्व कर सकते हैं, पीछे से भी, जहां से जैसे आप लोग को जल्दी सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे हमारा एस से टी हो रहा है, +1 हुआ, टी से यू +1 हुआ, यू से बी +1 हुआ, बी से डब्ल्यू +1 होगा, तो हमारा लास्ट में आएगा डब्ल्यू, जो कि ऑप्शन सी में बस हमारा लास्ट में डब्ल्यू हो, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना टाइम बचा सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पे हमारे जैसे अंक और लेटर जो जैसे एक में हो जाते हैं, 12C3, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12C3, 24E, फिर हो जाएगा हमारा 5, फिर हमारा हो जाएगा 36G, 7, फिर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ABCD, ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा 48 I7, यहाँ पे हो जाएगा 48I9, यहाँ पे हो जाएगा 48I10, यहाँ पे हो जाएगा 48I12। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, जैसे ही देखेंगे तो सबसे पहले तो हमारा जैसे 12 दूना 24, तो इसमें +12 हो रहा है, और 12 दूना 24, 12 36, तो 12 चौक 48 आएगा, यहाँ पे तो हमारा 48 आएगा। उसके बाद सी के बाद ई, यानी कि +2 हो रहा है, सी हमारा 3 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, तो 3 से 5 हुआ, यानी कि +2 यहाँ पे हुआ। फिर हमारा जी होता है
8 पे, +3 यहाँ पे भी, यहाँ पे +3 हो गया, ये हमारा होगा 7 पे, सॉरी जीटी रोड, यानी कि हमारा 7 पे होता है। अब इसके बाद हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 +2, तो यहाँ पे भी +2 होगा, तो 7 2 9, 9 पे हमारा आई आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, तो 9 पे यहाँ हमारा आई आ जाएगा, 48 आई, जो कि हर एक ऑप्शन में है। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे, तो 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, 9 से 7 से 9 यानी कि +2, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। से इस तरीके से भी क्वेश्चन जैसे काफी ज्यादा एग्जाम में इस समय पूछ रहे हैं, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, इस तरह से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दूसरा A to B, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा A to B, उसके बाद हमारा हो जाएगा C12 D, इसके बाद हमारा हो जाएगा E30 F, फिर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, इसके बाद हमारा हो जाएगा I90 J, I90, यहाँ पे हमारा हो जाएगा J, ऑप्शन हमारा हो जाएगा B C D। यहाँ पे जैसे एक सवाल के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे 2 ऑप्शन आए, 2 आंसर आए, लेकिन आप जैसे ऑप्शन 2 नहीं होगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें ज्यादातर एक ही ऑप्शन होते हैं। कहीं कहीं इस क्वेश्चन में, जैसे सीरीज में, श्रृंखला में, कहीं कहीं जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर 2 आ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो हो आप लोग वही करिएगा, क्योंकि कई तरीके से ये सीरीज में कई तरीके से आंसर लाया जाता है। लेकिन आप लोग जैसे अगर, जैसे ज्यादातर अगर सीरियल बाय सीरियल जाए तो यहाँ पे अंतर निकालिए, अगर कुछ प्लस कुछ माइनस हो रहा है ऐसे भी देख लीजिए, अगर नहीं निकल रहा है तो आप लोग 2-3 बार तक अंतर निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि डायरेक्ट बढ़ रहा है तो देख लीजिए वहां पे गुणा होगा, अगर डायरेक्ट घट रहा है तो वहां पे भाग होगा, और इस तरह से क्वेश्चन में तो आप लोग देख करके सॉल्व करें, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आप जाएंगे और ऑप्शन और ये देखेंगे, जैसे ए से सी हुआ, सी से ई हुआ, तो ई से ए सी +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हो जाएगा, तो यानी हमारे यहाँ पे जी आ जाएगा। ऑप्शन देखें, ऑप्शन के अनुसार आप लोग लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा H, G9H, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे G49 हो जाएगा, G49H, यहाँ पे हो जाएगा G50H, यहाँ पे हो जाएगा G56H, यहाँ पे हमारा हो जाएगा G64H, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो जी तो सारे में आ रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे H, यानी कि H सब में है तो सारे में H आएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो संख्या है इसको देखेंगे, तो 2 से 12 यानी कि गुणा का 6 हो रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे अंतर ही पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे +10 हुआ, यहाँ पे 8 यानी कि 18, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से 10 और 8 18 हो रहा है, 10 और 8, यहाँ पे 8 हो रहा है, तो यहाँ पे भी 8 करेंगे, 8 8 16 26 हो जाएगा। 26 में यदि हम +8 करें, 26 में यदि हम +8 करें तो यह हमारा हो जाएगा 6 8 6 14, और ये हमारा हो जाएगा 2 1 3 34 हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं बनेगा। इसके बाद कुछ तरीका हम चेंज करते हैं, इसे और दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे अंतर लिए तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे जैसे इन दोनों का प्लस वैल्यू देखते हैं आपस में, ये हमारा 1, ये हमारा 2, अगर गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4, अगर गुणा करेंगे तो 12, इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि 2 बन गया तो जहां तक बन जाएगा तीसरा, ये हो गया हमारा 5 और ये होगा हमारा 6, 5 6 30, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा I9 गुणे में J 10 90। अब ये हमें पता है कि लास्ट में H ही आएगा, तो H के बाद जैसे G हमारा हो गया, यहाँ पे लास्ट में H आएगा, तो G हमारा होता है 7 और H हमारा होता है 8, तो 8 सत्ते यहाँ पे 56 हो जाएगा,
तो G56H ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे यहाँ पे ये इसकी जो प्लस वैल्यू है उसी को आपस में गुणा कर दे रहे हैं तो वो हमारा बन जा रहा है। जैसे 1 और 2 का गुणा किए तो 2 हो गया। यहाँ पे इसका प्लस वैल्यू 3 और 4 है तो गुणा किए तो 12। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख लिए। जैसे लास्ट में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों नहीं निकाले, जैसे बी से डी, डी से एफ। तो ये हम देखते अगर यहाँ पे कुछ हमारा चेंज होता ऑप्शन में, अगर सारे में एच ना होता तो हम लोग यहाँ पे देखते, लेकिन सारे में एच है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऐसे ही। इसके बाद हम इसके आगे सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे। काफी एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। जैसे हमारा होता है क्वेश्चन है डैश 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 डी सी डी डैश डैश सी डी डैश, यहाँ पे डैश नहीं है, यहाँ पे हमारा है सी डैश, यहाँ पे डी डैश। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जैसे यहाँ पे हम ये भरें कि सबसे पहले हमारा हो जाएगा डी सी सी डी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। जैसे इस तरह से हम सॉल्व करें तो इस तरह से इसमें दो तरीके से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हो गया हमारा सी, सी के पहले हमारा डी आएगा तो यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सी के पहले डी था, डी के पहले सी था, तो यहाँ पे हम कर दिए तो यहाँ पे हमारा हो गया सी डी सी डी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी सी। एक बार हम देख रहे हैं दूसरे तरीके से। सबसे पहले देखेंगे कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। 3 और 4 से डिवाइड होगा 12, तो पहले हम 3 पार्ट में से करके देख लेंगे। तो यहाँ से हमारा 3 बन रहा है, यहाँ से हमारा 3, यहाँ से 3। अब तीनों में हम अगर तीनों से बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम 4 बार 4 को एक साथ करके फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहले दूसरे पे हमारा यहाँ पे हो जाएगा पहले दूसरे पे सी और डी, यानी कि यहाँ पे सी डी डी सी डी डी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। इस तरह से नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट वाले पे हमारा सी है और सेकंड वाले पे बन जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं बन रहा यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पे सी डी सी कर दिए तो यहाँ पे हमारा सी डी डी हो गया, सी डी सी हो गया, यहाँ पे हमारा सी सी डी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी डी नहीं पता। तो इसके बाद हम 4 को देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक हो, जैसे एक जैसे सारे बनेंगे। तो 4 बार देखेंगे, यहाँ पे होगा मैं 4 से डिवाइड 1 2 3 4, यहाँ से अब यहाँ से। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो लास्ट में हमारा सी आएगा तो यहाँ पे हम सी कर देंगे। यहाँ पे हमारा पहले और दूसरे पे आएंगे डी सी, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, यहाँ पे दूसरे पे हमारा आएगा तीसरे पे डी, यहाँ पे बन रहे डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी, यानी कि हमारा हो जाएगा सही। जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शन दे तो ऑप्शन में आप लोग यही ढूंढ लेंगे। जैसे यहाँ पे पहले 3 बार में डिवाइड किए नहीं बना, चौथा बार किए तो हो गया। जैसे यहाँ पे हमारा सारा सेम सेम बनना चाहिए। अगर यहाँ पे हम भरें डी सी, अब यहाँ पे हम भरें सी डी, यहाँ पे हमारा है सी, तो आप लोग देखेंगे सारा सेम ही है, डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी, इस तरह सारा सेम ही रहता है इसमें। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन है हमारा सी डैश बी सी ए डैश सी डैश बी सी डैश बी। अब यहाँ इसका ऑप्शन है, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, सी डैश बी सी ए डैश सी डैश बी सी डैश बी। ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा ए बी ए सी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा ए बी ए, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा ए बी बी सी, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ए बी डबल सी। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आशा करते हैं आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी ये लोग आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद।